डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। इंग्लिश लिटरेचर क्लास 9। आज सेकंड सेक्शन पे हम लोग मूव कर रहे हैं। पहले सेक्शन में इसी चैप्टर का द फन दे हैड फ्रॉम बीहाइव रिटन बाय आइजैक एसिमोव हमने देखा और पढ़ा कि किस तरह से दो कैरेक्टर टॉमी एंड मार्गी कन्वर्सेशन में हैं। किस तरह से मार्गी एक डायरी राइट करती है, डायरी एंट्री, डायरी राइटिंग करती है। और टाइम था 2157 AD। मैंने उसमें एक डेट भी डाल दिया हुआ है, आप शायद रिकॉर्ड में रखे होंगे कि पर्टिकुलर डेट भी इंडिकेटेड है। यू हैव टू लर्न। मैं आज डिक्टेट नहीं करूंगा उस डेट पर, लेकिन ईयर इंपॉर्टेंट है क्योंकि कंपेयर कर रहे हैं। आज में हम 2020 में जी रहे हैं एंड शी इज टॉकिंग अबाउट 2157 जब मार्गी उस वक्त डायरी लिख रही थी। टॉपिक यह था कि टॉमी को एक बुक मिलती है, उसके हाथ लगता है टायर से, यानी कि स्टोर रूम से। टॉमी जिसकी एज 13 इयर्स ओल्ड है, मार्गी जिसकी एज 11 इयर्स ओल्ड, पिछले सेक्शन में हमने बात कर ली। उनका कन्वर्सेशन चल रहा है और कन्वर्सेशन में ये बात हो रही है कि ये बुक आखिर टॉमी को मिली कहां से। मार्गी ने इंक्वायरी किया। टॉमी बताता है कि ही गॉट दिस बुक फ्रॉम द स्टोर रूम। फिर फर्दर उसी टॉपिक पे बात होती है तो मार्गी अगेन फर्दर क्वेश्चन करती है कि भाई ये बुक जो तुम्हें मिला है तो इट वाज ऑन विच टॉपिक, व्हाट वाज द टॉपिक ऑफ दिस बुक। तो टॉमी बताता है कि इट इज ऑन स्कूल, गोइंग टू स्कूल एंड स्कूल लाइफ। जैसे ही सुनती है मार्गी वाज नॉट सेटिस्फाइड, शी हेटेड द स्कूल। शी सेज कि भाई ये भी कोई टॉपिक है किसी को बुक लिखने की। और पिछले सेक्शन की कुछ बातों को अगर फोकस करें तो बुक, सिंस बुक यहाँ पे हमने पढ़ा था कि रियल बुक की बात हो रही थी। रियल बुक का मीन्स आज के डेट में मार्गी और टॉमी जो क्लासेस कर रहे हैं वो वर्चुअल है, मतलब ऑन द स्क्रीन, टॉट बाय मशीन्स। और 2020 जो आज का जनरेशन है, आज का पीढ़ी, आज हम लोग जो देखते हैं कि हम ह्यूमन टीचर्स आपको बोर्ड पे लिखते हैं, एक्सप्लेनेशन देते हैं और फेस टू फेस हम होते हैं। इसीलिए इस बुक को कहा गया था रियल बुक, क्योंकि उनके समय में 2157 में उस तरह की कोई बुक का चर्चा ही नहीं था, अवेलेबल ही नहीं थी। तो वो मिल जाना एक यूनिकनेस था, मतलब हिस्टोरिक था कि वाह उनको एक बुक मिली, वो भी रिटन। तो बात को आगे बढ़ाते हैं क्या कि इट वाज अबाउट गोइंग टू स्कूल एंड स्कूल लाइफ। लेकिन मार्गी डजंट डिसलाइक, शी डिड नॉट लाइक इट, यानी शी डिसलाइक द बुक एज शी हेटेड स्कूल। क्योंकि स्कूल टॉपिक पे थी तो मार्गी को ये बात ही पसंद नहीं है कि स्कूल के मसले पे, स्कूल के टॉपिक पे भी समवन राइट्स द बुक। कैसे लोग लिख देते हैं स्कूल पर कोई बुक, बिकॉज शी हेटेड द स्कूल द मोस्ट। और उसका हेट करने का रीजन क्या था कि उसका क्लासरूम वर्चुअल था, टीचर उसके थे जो मशीन्स थे। तो वर्चुअल क्लास और मशीन मीन्स सब कुछ रेडीमेड मटेरियल, फिक्स्ड है ना, वो असेंबल्ड किया हुआ, कुछ भी नया डिफरेंस होगा नहीं, सब रिपीटेड एंड सेम मैटर डे बाय डे। तो मार्गी को ये चीजें पसंद नहीं थी और उसका सबसे बड़ा रीजन ये था कि उसके जो भी टेस्ट होते थे, जो भी होमवर्क वो करती थी, वो तुरंत पंच कोड के लैंग्वेज में था, इनपुट हो जाता था, हाथों हाथ विद इन अ सेकंड वो कैलकुलेट और मार्क्स कैलकुलेट और उसका टॉपिक चेकआउट होकर आ जाता था। स्पेशली उसका ज्योग्राफी सेक्शन से शी वाज फ्रस्ट्रेटेड मार्गी, क्योंकि अक्सर ये इसमें पुअर परफॉर्म करते थे। मार्गी का मार्क्स इसमें अच्छा नहीं आता था, शी वाज पुअर इन दिस। तो उसकी मां सोचती है कि मार्गी अक्सर इसी में पुअर परफॉर्म करती है, तो शी इमेजिन्स, वो सोचती है कि शायद देयर इज अ ट्रबल इन दिस मशीन। मशीन मींस मैकेनिकल टीचर। तो उसकी मां कॉल कर देती है किसको, काउंटी इंस्पेक्टर को। दिस काउंटी इंस्पेक्टर इज अ मैकेनिक जो मतलब मैकेनिकल टीचर को रिपेयर करने के हुनर जानते हैं। वो उन्हीं मतलब इनको कॉल करने पर आते हैं और उसको रिपेयर कर देते हैं। तो उसकी मार्गी के मामा को फील होता है कि शायद देयर वाज ट्रबल इन द कंप्यूटर टीचर, यानी कि मशीन। कंप्यूटर टीचर मीन्स यहाँ पे कंप्यूटर यानी मशीन एज अ टीचर। तो वो उनको कॉल कर देती है काउंटी इंस्पेक्टर को एंड ही कम्स। काउंटी इंस्पेक्टर जो होते हैं, इसमें एक्सप्लेनेशन है अकॉर्डिंग टू द टाइटल कि काउंटी इंस्पेक्टर का पूरा एक्सप्लेनेशन है कि ही वाज अ लिटिल रेड फेस्ड मैन, नाटेकत का रेड फेस विथ टूल बॉक्स। और आप जानते हो टूल बॉक्स में क्या होगा, प्लायर होगा, वायर्स होगा, क्योंकि ही वाज अ मैकेनिक। तो अपने जो भी साजो सामान मीन्स मरम्मत की जो सामान थी वो लेकर वो पहुंचते हैं। इंस्पेक्टर मार्गी ये एक्सपेक्ट नहीं करती कि इंस्पेक्टर आएंगे और तुरंत में ही मशीन ठीक कर देंगे। क्यों? क्योंकि मार्गी तो चाह ही रही थी कि ऐसा हो और ये मशीन यहां से जाए। लेकिन वो जो काउंटी इंस्पेक्टर होता है विद इन एन आवर वो ठीक कर देते हैं उस कंप्यूटर मशीन को।
जिसके मदद से मार्गी पढ़ा करती थी। शी गेट्स अपसेट, वो और नाराज हो जाती है, दुखी हो जाती है कि इतना जल्दी से ठीक कैसे कर दी। एंड इन दैट हेट्रेड, उस मशीन को चूंकि वो हिट करती थी कंप्यूटर को, तो उसको वो कहती थी कि ह्यूज ब्लैक बॉक्स, कंप्यूटर को ही संबोधित करती, ह्यूज ब्लैक बॉक्स। इन हेट्रेड वो उसको कहते थे, किसको? कंप्यूटर को, जिसे काउंटी इंस्पेक्टर ने रिपेयर कर दिया था मार्गी के लिए। तो आप समझ रहे हैं कि मार्गी का फीलिंग, शी हेटेड स्कूल, रीजन शी डिड नॉट वांट इट टू गेट इट रिपेयर्ड वेरी सून, बट इट हैपेंड, यानी जो उसका विश था वो फुलफिल नहीं हो पा रही थी। She hoped the teacher would be away as it was in Tommy's case. मार्गी एक्सपेक्ट क्या करती थी कि भाई ठीक है आएंगे, मैकेनिक आएंगे, बनाएंगे, काउंटी इंस्पेक्टर आएंगे, बनाएंगे, लेकिन कभी एक इंसिडेंट ऐसा हुआ था टॉमी के साथ भी। टॉमी का भी एक बार उसका मशीन, मैकेनिकल टीचर एंड कंप्यूटर खराब हो गया था, और उस मामले में था उसका हिस्ट्री सेक्शन। तो अबाउट अ मंथ वो कंप्यूटर काउंटी इंस्पेक्टर के द्वारा ले जाया गया था, और लगभग 1 महीने बाद वो रिपेयर होकर आया था। तो उतने दिनों तक उससे निजात मिल गई थी, छुटकारा मिल गई थी टॉमी को। तो मार्गी के मन में ये बात थी कि हो सकता है भाई ऐसा हुआ है, ये फॉल्ट होगा, ज्योग्राफी सेक्शन का तो ये जाएगा, बट कोइंसिडेंस या बैड लक फॉर मार्गी, वो विद इन एन आवर रिपेयर हो जाता है। काउंटी इंस्पेक्टर बताते हैं उसकी माँ को, मार्गी को, कि इसका ज्योग्राफी सेक्शन जो है वो थोड़ा सा एडवांस हो गया था, ठीक है ना। मार्गी हेटेड दिस एंड दिस। तो टॉमी टोल्ड मार्गी अबाउट, सॉरी उससे पहले एक लाइन और, कि बहुत जल्दी ठीक कर देते हैं, और वो बताते हैं कौन, काउंटी इंस्पेक्टर, कि इसका ज्योग्राफी सेक्शन जो कि मार्गी का पुअर परफॉर्मेंस होता था, वो सेक्शन थोड़ा सा एडवांस हो गया था, ठीक है। और मार्गी को थोड़ा सा जिस स्टैंडर्ड में थी उस हिसाब से थोड़ा सा स्लो होना चाहिए था, बहुत ज्यादा एडवांस नहीं होना चाहिए था, स्टैंडर्ड थोड़ा सा अप टू मार्क होता। और ये जो मैंने आपको बताया कि पंच कोड, इट्स अ लैंग्वेज ऑफ कंप्यूटर, जिसमें मार्गी इनपुट करती थी डाटा, और तुरंत में कैलकुलेट होकर या चेक होकर आ जाता था रिजल्ट। ये पंच कोड मार्गी ने व्हेन शी वाज 6 इयर्स तभी सीख चुकी थी। तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि एडवांस्ड, दिस इज द एडवांसमेंट ऑफ द जमाना, 2157 कितना एडवांस हो गया। एवरीथिंग वाज डन विद द हेल्प ऑफ मशीन, बट आज हम ह्यूमन टीचर्स की मदद से पढ़ते हैं। लेकिन मैंने जैसा पिछले क्लास में कहा था आपको कि आज भी इस लॉकडाउन के कारण अभी कुछ ड्यूरेशन ऐसा जा रहा है महीने 1.5 महीने से कि आप लोग भी मशीन्स का यूज कर रहे हैं थ्रू वाया वीडियो। अगर ये मशीन नहीं होता तो शायद हम लोग पूरी तरह से डिस्कनेक्ट हो जाते, स्टडीज आपको दे नहीं पाते। तो इसका एक बेनिफिट भी है, अगर कुछ ड्रॉबैक्स है तो कुछ अच्छे फायदे भी हैं, और ह्यूमन टीचर्स के भी कुछ ड्रॉबैक्स है तो कुछ बेनिफिट्स भी हैं। तो मार्गी हेट करती थी, तो रीजन बता दिया आपको। मशीन तुरंत बन गया, इंस्पेक्टर द्वारा रिपेयर कर दिया गया काउंटी इंस्पेक्टर द्वारा, जो मार्गी एक्सपेक्ट नहीं करती थी। मार्गी चाहती थी कि जैसा टॉमी के केस में होता, काश वैसा होता, कुछ 1 महीने के लिए कम से कम, उससे तो उसको छुटकारा मिलती, लेकिन इट डिड नॉट हैपन। और तब उसके बाद काउंटी इंस्पेक्टर उसको पैक करती है, यानी कि सिर्फ यूं लगभग कि भाई नाउ इट इज डन, इट इज रेडी फॉर यू टू स्टडी, लेकिन मार्गी वाज नॉट हैप्पी। इस टॉपिक से हटकर अब अगला टॉपिक पे हम लोग कर रहे हैं क्या, कि मार्गी और टॉमी जो शुरुआत में कन्वर्सेशन कर रहे थे अबाउट द बुक, वो वापस उसी टॉपिक पे कन्वर्सेशन स्टार्ट करते हैं, और मार्गी पूछती है कि बुक में क्या टॉपिक कैसे है। तो स्कूल लाइफ, स्कूलिंग के बारे में बताया जाता है, और मार्गी भी जहाँ के एक बार पढ़ती है तो देखती है कि उसमें लगभग सेंचुरीज अगो, यानी सैकड़ों वर्ष पहले जो स्कूल का जमाना हुआ करता था, बड़े बड़े बिल्डिंग्स है ना, क्लासरूम्स, ब्लैक बोर्ड्स, चेयर्स, टेबल्स, बेंचेस, और टीचर्स, स्टूडेंट्स, कम्युनिकेशन, बातचीत, एक्सटेम्पोर, नथिंग रेडीमेड मटेरियल, कुछ भी एक ही तरह फिक्स नहीं। हम जिस लहजे से आज बताएंगे सेम टू सेम कॉपी नहीं हो पाएगा नेक्स्ट डे, बिकॉज वी आर ह्यूमंस। एक्सटेम्पोर और नॉर्मल जो हमारा होता है बिहेवियर वैसा चलता है उस समय के हिसाब से। तो मार्गी को उसके बारे में पता चलता है कि यार स्कूल उस जमाने में सेंचुरीज इयर्स अगो, एंड दैट टू विथ ह्यूमन टीचर, दे वर वेरी सरप्राइज्ड। क्यों? कभी बच्चों ने, उन्होंने सोचा ही नहीं था ना कि वो जी रहे हैं इसमें 2157 में, तो वो कभी एक्सपेक्ट नहीं करते थे कि टीचर ह्यूमन भी हो सकते हैं। तो दिस इज द स्टोरी, दिस इज द टॉपिक टिल डेट, यानी आज जो हमने पढ़ा, और ये जो हमने पढ़ा है ये कुछ सेक्शन गए हैं हम आगे तक, जहां पे कल एंड किए थे वहां से आगे बढ़ के, और आप समझ रहे होंगे कि ह्यूमन टीचर के बारे में किस पैराग्राफ तक है, वहां तक हम ले आए। स्पेस नहीं है बोल के इस पर मैंने नोट डाउन नहीं किया, लेकिन
ये मैंने आपके लिए छोड़ा कि द टॉपिक जो बुक में मैंने इंडिकेट किया था फ्रॉम दैट टू दैट, और वहां के बाद फर्दर हम कहां तक आए हैं, ईयर टू मार्क, कि आपको अपने बुक में मार्क आउट करना है कि हमने कहां तक पढ़ा, और उस मार्किंग के बाद वहां तक आप रिविजन करेंगे. नेक्स्ट क्लास में वी विल डिस्कस पहले ऑन द बोथ सेक्शंस, एंड इन द थर्ड सेक्शन जो हम करेंगे वी विल फाइनलाइज द चैप्टर बिकॉज इट इज नॉट सो लेंथी. लेकिन अब हम उस मोड में आ रहे हैं कि किस तरह से एक ह्यूमन टीचर और एक मैकेनिकल टीचर में डिफरेंस, राइट. तो उम्मीद करते हैं कि आपको ह्यूमन टीचर्स बहुत पसंद आते होंगे, मशीन्स उतना इम्पैक्टफुल प्रभावकारी नहीं होता. सो चिल्ड्रन, दैट्स ऑल फॉर द डे. आज का टॉपिक यहीं तक. आप इसको नोट डाउन करेंगे, कीप योर रिकॉर्ड, क्योंकि मैंने जैसे पिछले क्लास या उससे पहले वाले चैप्टर में जो एक लिटरेचर का हमने सेक्शन किया था उसमें मैंने आपको कहा था कि ये जो टॉपिक्स पॉइंट्स हम नोट डाउन करते हैं ना, दिस आर वेरी मच हेल्पफुल फॉर यू to answer those objective questions which I will create for you, and that would be among these points itself. वो ऑब्जेक्टिव आपको मदद करेंगे to understand much better the story, objective type of questions, क्योंकि जो बच्चा उस ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को आंसर दे देगा means he or she is having a good command on the story. So collection रखें. I will give you the questions after finalizing the chapter, and उम्मीद करेंगे कि आप लोग उसको बहुत रिलैक्स मूड में नॉर्मली आंसर लिख सकते हैं. So note it down. Thank you for the day. That's all.